डियर स्टूडेंट्स, कंटिन्यू करेंगे एग्जांपल ऑफ रीन्यूएबल सोर्सेज। फर्स्ट देखेंगे सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि सोलर एनर्जी इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट एंड पोल्यूशन फ्री। मींस हमें सन की जो एनर्जी मिल रही है उसकी हमें कोई भी कॉस्ट जो है वो पे नहीं करनी पड़ती, फ्री ऑफ कॉस्ट होती है और कोई भी पोल्यूशन नहीं होती उससे। सोलर पैनल या सोलर सेल्स जो है वो यूज्ड होते हैं टू कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी। वो इलेक्ट्रिसिटी में इसको कन्वर्ट कर देते हैं। सोलर सेल जो है वो यूज्ड होते हैं कैलकुलेटर्स में, सैटेलाइट्स में। सोलर पैनल्स जो हैं वो प्लेस्ड होते हैं हमारे रूफ टॉप्स पे बिल्डिंग के अंदर, और ये बहुत चीप और इजी वे है मेंटेन करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आजकल आप अपने घरों में देख रहे होंगे या कहीं नेबर्स में या कहीं भी देख रहे होंगे सोलर एनर्जी, सोलर सेल या सोलर पैनल यूज होते हैं हमारी बिल्डिंग्स के ऊपर, जिसके थ्रू जो है इजीली और बहुत कॉस्टली भी नहीं होती। बस एक बार सोलर पैनल लग जाए तो उससे हम क्या बना सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। उसके बाद है विंड एनर्जी। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। सो जब हीट, सन की हीट पहुंचती है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ पे, तो उससे क्या होता है, टेम्परेचर डिफरेंस आता है। मींस टेम्परेचर हाई होता है। हाई टेम्परेचर क्या करता है, एयर को गर्म कर देता है। जैसे ही एयर गर्म होती है वो मूव होती है अपवर्ड, तो क्या होता है, कूल एयर उसकी जगह ले लेती है। ऐसा ही होता है ना कि जैसे ही सन लाइट पड़ती है, हीट होती है, टेम्परेचर वार्म होता है, तो वो ऊपर की तरफ उठता है और नीचे की ठंडी जो हवा है वो उसकी जगह ले लेती है। वो क्या क्रिएट करती है, प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करती है अक्रॉस वेरियस रीजन इन द वर्ल्ड। टेम्परेचर डिफरेंस आ जाता है बहुत सी जगहों पर, तो एयर रशेज फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर प्रेशर टू एन एरिया ऑफ लोअर प्रेशर। दिस मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। ये जो एयर की मूवमेंट है ये क्या कहलाती है, विंड कहलाती है। एक एरिया से दूसरे एरिया की तरफ जहाँ पर हाई प्रेशर है वहाँ से वो मूव करती है टूवर्ड द लोअर प्रेशर एरिया। जैसे कि मैंने आपको कहा ना, हीट मूव करती है फ्रॉम द हायर एरिया ऑफ हीट टू द लोअर एरिया ऑफ हीट। सो विंड एनर्जी किस में यूज़ होती है, स्पिन विंड मिल। इसमें क्या होता है, ये करती हैं जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। ये कन्वर्ट करती हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ द विंड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। रोटेट करती हैं ना जब ये टरबाइंस को, तो क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। जैसे कि आप पिक्चर्स में देख सकते हैं, ये विंड की मूवमेंट की वजह से विंड मूव करती है ना, वो काइनेटिक एनर्जी है। मूवमेंट क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी। तो वो जब मूव करती है तो ये जनरेट करती हैं फिर इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि ये मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रही होती है। वाटर एनर्जी। वाटर एनर्जी में देखिए, एनर्जी फ्रॉम फ्लोइंग वाटर इज़ यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। एनर्जी ड्यू टू फ्लोइंग वाटर इज कॉल्ड वाटर एनर्जी। जब पानी फ्लो कर रहा होता है ना, तो वो क्या होता है, एनर्जी दे रहा होता है। जैसे कि उसको जनरेट इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज़ करते हैं, उसको हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी भी कहते हैं। कि जब वाटर के फ्लो से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करें उसको हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी कहते हैं। हाइड्रो का मीन्स होता है वाटर। डैम्स जो है वो बिल्ड किए जाते हैं इस पर्पस के लिए। काइनेटिक एनर्जी जो मूविंग वाटर की है वो स्टोर हुई होती है डैम के अंदर, पर जब इसको कन्वर्ट किया जाता है, जब वो मूव कराया जाता है उसको, तो क्या होता है, वो मैकेनिकल एनर्जी जो है उसमें वो उसको कन्वर्ट कर देता है टरबाइंस को रन करके। इसका फंक्शन भी विंड के एनर्जी के जैसा है, लेकिन विंड में क्या होता है, विंड एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी ऑफ विंड कन्वर्ट होती है मैकेनिकल एनर्जी में, जबकि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर कन्वर्ट होती है मैकेनिकल एनर्जी में। और फिर वो टरबाइंस जो हैं वो मूव करते हैं और प्रोड्यूस होती है इलेक्ट्रिसिटी। जैसे कि आप ये सेकंड पिक्चर नीचे वाली में देख सकते हैं डैम की, कि इस तरह से फंक्शन परफॉर्म होता है। जो ऊपर फर्स्ट पिक्चर है वो ये कि सीज हो गए, ओशंस हो गए, उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं टाइडल एनर्जी से। उसमें क्या होता है, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून एंड द विंड कॉज टाइड्स, लहरें बनती हैं उसके अंदर। उसमें क्या होता है, फिर ये यूज़ कर होती हैं टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। इसके अंदर भी जो है मूवमेंट होती है, काइनेटिक एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होती है मैकेनिकल एनर्जी में, एंड देन इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट है जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी क्या होता है, टेम्परेचर अर्थ के अंदर जो है वो बहुत हाई होता है, एयर ट्रैप हुई होती है अर्थ के अंदर। एनर्जी
ट्रेप्ड हुई हुई होती है। एनर्जी जो ट्रेप हुई हुई हो इनसाइड द अर्थ उसको हम जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं। ये एनर्जी रिलीज होती है वोल्केनो से, हॉट स्प्रिंग ब्रिंग्स से इंटरनल मटेरियल टू द सरफेस। सो सम कंट्रीज़ के अंदर जो है इस एनर्जी को यूज़ किया जाता है जियोथर्मल पावर स्टेशंस के अंदर, और इसको भी किसके लिए यूज़ करते हैं? टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। जियोथर्मल मीन्स जियो अर्थ से रिलेटेड और थर्मल हीट, कि अर्थ की जो हीट है उसको ट्रैप हुई हुई होती है जब अर्थ के अंदर ना, तो उसको जियोथर्मल एनर्जी कहा जाता है। और वो एनर्जी रिलीज़ होती है फ्रॉम वोल्केनोस मोस्टली, और इसको इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी सम कंट्रीज़ यूज़ करते हैं। एनर्जी ट्रांसफ़र इन इन्वायरमेंट में कैसे एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है, आप अपनी बुक पे ये देख सकते हैं पेज नंबर 100 पे, कि फ्रॉम द सन के अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। न्यूक्लियर रिएक्शन जो है वो सन के अंदर हो रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं हीट और लाइट को। हीट एनर्जी फ्रॉम द सन कॉजेज चेंजेस इन वेदर कंडीशन ऑन अर्थ। देखें, विंड होती है, रेन होती है, स्टॉर्म्स होते हैं, तो वो हमारे वेदर में चेंज ले आता है, टेम्परेचर अप और डाउन होता है। सो एनर्जी फ्रॉम विंड एंड वाटर इज यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। फिर वही वाली किस में यूज़ होती है? इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। आप फर्स्ट में देख सकते हैं सन बना हुआ है, वहाँ से हीट आ रही है अर्थ के ऊपर। अर्थ के ऊपर जब वो हीट आ रही है तो उसी के थ्रू क्या प्रोड्यूस हो रही है? विंड एनर्जी भी प्रोड्यूस हो रही है, वाटर का भी प्रॉब्लम हो रहा है। इसी तरह से सन जो है उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो सीज और ओशंस के अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है वो ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन की वजह से हो रही है। फिर सन से ही प्लांट्स को फूड मिलती है, क्योंकि प्लांट्स अपनी फूड प्रिपेयर करते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और वो प्रोसेस किधर से हो रहा होता है? सनलाइट के थ्रू हो रहा होता है। वही प्लांट्स खाते हैं एनिमल्स, और वही फिर डिकम्पोजिशन भी होती है हमारी अर्थ के अंदर। मैंने आपको फॉसिल फ्यूल्स के बारे में बताया है, तो वो किस तरह बनते हैं कि हमारी डेड प्लांट्स, डेड एनिमल्स जो भी ज़मीन के अंदर डेड ऑर्गेनिक मैटर रह जाता है, वो जब डिकम्पोज होते हैं उसके बाद फॉसिल फ्यूल्स ज़मीन के अंदर बनना स्टार्ट होते हैं। आई होप आपको सोर्सेज ऑफ एनर्जी की समझ आ गई होगी। सो किसी भी चीज़ में कोई प्रॉब्लम है तो हम उससे पूछ सकते हैं।